Hello everyone. In this video, we are going to solve the question related to pure agent. So have a look at the question. Roly-Poly Manufacturers Limited, registered in Mumbai, Maharashtra, is a manufacturer of footwear. तो एक फुटवियर मैन्युफैक्चरर है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. It imports a footwear making machine from USA. एक मशीन इंपोर्ट की जा रही है आउटसाइड इंडिया से. रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड enters into a contract with Rudra Logistics, a licensed customs broker with its office at Ahmedabad, Gujarat. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्विस जो लेने वाला है वो तो है रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, और ये किसकी सर्विसेज ले रहा है यहाँ पे? रुद्रा लॉजिस्टिक्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो पार्टी है. एक है रुद्रा लॉजिस्टिक्स. रुद्रा लॉजिस्टिक्स जो है यहाँ पे वो कस्टम्स ब्रोकर है, और जो रेसिपिएंट है वो है रोली पोली. रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड. ये हो गया हमारा सप्लायर, ये हो गया हमारा रेसिपिएंट. चलिए आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं. To meet all the legal formalities in getting the said machine cleared from the customs station. तो रुद्रा लॉजिस्टिक्स को क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है यहाँ पे कि जो मशीन इंपोर्ट हो रही है उसके रेस्पेक्ट में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है कस्टम्स की, उनको पूरा करने का काम रहेगा रुद्रा लॉजिस्टिक्स का. उसके बदले रुद्रा लॉजिस्टिक्स अपनी फीस चार्ज करे. अपार्ट फ्रॉम दिस, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड authorizes Rudra Logistics to incur on its behalf. तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रोली पोली ने अथॉरिटी दी है रुद्रा लॉजिस्टिक्स को टू इनकर सम एक्सपेंसेज. कौन से एक्सपेंसेज? रिलेटेड टू क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम द कस्टम स्टेशन. तो जो भी कस्टम स्टेशन होगा वहां से मशीन को क्लियर करवाना है, and bringing the same to the warehouse of Roly Poly Manufacturers Limited, which shall be reimbursed by Roly Poly Manufacturers Limited to Rudra Logistics on actual basis in addition to the agency charges. तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, रुद्रा लॉजिस्टिक्स जो है वो कहाँ का है? वो है सर अहमदाबाद गुजरात का. ठीक है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात का है. और रोली पोली कहाँ का है सर? वो है मुंबई महाराष्ट्र का. मुंबई महाराष्ट्र का. चलो जी, क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? रुद्रा जो है वो कस्टम स्टेशन से मशीन को क्लियर करवाएगा. क्लियर करवाने के बाद उस मशीन को कहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है उसकी? मुंबई. मुंबई में जो इसका वेयर हाउस है रोली पोली का, इसके वेयर हाउस तक गुड्स को पहुंचाया जाएगा. इसके बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का या अदर एक्सपेंसेज होंगे वो पे करेगा रुद्रा, और पे करने के बाद रीएम्बर्समेंट लेगा किससे? रोली पोली से. तो कुल मिला के यहाँ पे कंसेप्ट यूज आने वाला है, वो होता है प्योर एजेंट का कंसेप्ट. तो पहले आप इसको देखो, प्योर एजेंट क्या होता है. प्योर एजेंट के लिए हमारे पास है रूल नंबर 33 ऑफ CGST रूल्स 2017. वो क्या बोलता है कि हमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है. अगर चारों कंडीशन हमने सेटिस्फाई की है तो हम प्योर एजेंट कहलाते हैं. ठीक है, अगर हम प्योर एजेंट कहलाते हैं तो हमें फर्दर 3 और कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं एक्सपेंसेज का रिएम्बर्समेंट चार्ज कर रहा हूं वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा. चलो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए. यहाँ पे देखो, रुद्रा जो बिल इशू कर रहा है ना,
बिल क्या इशू कर रहा है? 5 लाख तो वो अपनी एजेंसी चार्जेस मांग रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं इसकी फीस है। इसके अलावा ये सारे खर्चे जो है ये रुद्रा को नहीं करने थे, ये सारे खर्चे रोली पोली को इनकर करने थे, पर रोली पोली ने रुद्रा को अथोराइज किया। अथोराइज करने का मतलब उसको अपना एजेंट बनाया है और बोला है ये सारे खर्चे आप पे कर दो, और जितना एक्चुअल अमाउंट आप पे करते हो वो एक्चुअल अमाउंट का हम आपको रियम्बर्समेंट कर देंगे। कौन कौन से खर्चे हैं ये? अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट गुजरात, तो गुजरात में मशीन जो कस्टम स्टेशन है वो गुजरात में है, अनलोडिंग का खर्चा लगेगा 50,000। फिर चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम कांडला पोर्ट गुजरात टू रुद्रा लॉजिस्टिक गोडाउन, तो वो पहले रुद्रा अपने गोडाउन में लेके जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फिर अपने गोडाउन से मुंबई वेयर हाउस तक ले जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन। फिर वहां पे बोला गया जब क्लियर करते वक्त बिल ऑफ एंट्री देगा तो उस पे जो कस्टम ड्यूटी पे करनी है 5 लाख, वो भी रुद्रा ने पे की है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी पे करने की। डॉग ड्यूज पे किए हैं 50,000 के, पोर्ट चार्जेस पे किए हैं 50,000। इसके अलावा 3 और खर्चे इसने पे किए हैं, वो है होटल एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज और टेलीफोन एक्सपेंसेज। चलो ये तो मुझे समझ में आ गया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रुद्रा लॉजिस्टिक विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है आपको। तो रुद्रा ने टोटल बिलिंग जो की है वो तो आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में, ये टोटल बिलिंग है उसने जो की है। अब बात है कि क्या इस पूरी अमाउंट पे जीएसटी लगेगा क्या? तो देखो प्योर एजेंट का जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है अगर हम प्योर एजेंट है तो प्योर एजेंट के नाते हमने जो भी खर्चे किए हैं हम उन खर्चों को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको यहाँ पे प्योर एजेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्योर एजेंट की जो कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्योर एजेंट हो तो आपके खर्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे, अदरवाइज इंक्लूड हो जाएंगे। वुड योर आंसर बी डिफरेंट, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बोल देते हैं ये क्वेश्चन का पार्ट 1 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको मैं रिवाइज करवा दूं पहले कि प्योर एजेंट क्या होता है। दोबारा, प्योर एजेंट की 4 कंडीशन, अगर हमें खुद को प्योर एजेंट कहलवाना है तो हमें 4 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। कौन कौन सी? पहली, हमारे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्टी कौन कौन है? रुद्रा और रोली पोली, उन्होंने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट किया था, है ना, तभी तो वो रुद्रा अथोराइज हुआ था खर्चे करने के लिए। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट ओके है हमारा। दूसरा, नेदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी टाइटल टू द गुड सर्विसेज, तो देखो जो सर्विसेज यहाँ पे रुद्रा ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रोली पोली, कौन सी? ये अनलोडिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, क्या इनका टाइटल रुद्रा के नाम पे है? नहीं। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड, ये जो खर्चे हम रियम्बर्स करवा रहे हैं क्या वो मैं खुद के यूज ले रहा हूँ? नहीं जी नहीं, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और फोर्थ कंडीशन होती है कि केवल एक्चुअल अमाउंट रियम्बर्स होनी चाहिए। तो ये हमें ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे एक्चुअल बेसिस पे ही रियम्बर्समेंट किया जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ प्योर एजेंट की जो 4 कंडीशन होती है वो चारों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, तो हम रुद्रा को प्योर एजेंट बोल सकते हैं। चलो जी, वेरी गुड। लेकिन मैंने एक और बात आपको अभी कही थी, प्योर एजेंट होना सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद 3 और कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी होगी। अगर वो सेटिस्फाइड है तो जो एक्सपेंडिचर हमने एज ए प्योर एजेंट इनकर किए हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है? चलिए देखते हैं। ये रही, पहला कि जब वो खर्चे हम पे कर रहे हैं उस वक्त हम प्योर एजेंट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली रुद्रा ने जो ट्रांसपोर्टेशन या अनलोडिंग या कस्टम ड्यूटी पे की है करते वक्त वो प्योर एजेंट था, बिल्कुल। नेक्स्ट, पेमेंट जो पे किया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट वो आपको इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इनवॉइस बना दिया ना डायरेक्टली, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इनवॉइस में हर एक आइटम सेपरेटली शोन है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये सारा अमाउंट एक साथ ही शो हो जाता, सेपरेट ब्रेकअप नहीं होता, तो हमने सेकंड कंडीशन का ब्रीच किया है और इसकी वजह से हम
वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो खर्चे लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि जो ये एक्सपेंडिचर्स है जिनका मैं रिएम्बर्समेंट लेने वाला हूं, ये इन एडिशन टू द सर्विसेज शी सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो देखो रुद्रा जो एक्स्ट्रा खर्चे रिएम्बर्स करवा रहा है वो अपनी सर्विस के अलावा है ना, बिल्कुल ऑब्वियसली अलावा है। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 4 कंडीशन प्योर एजेंट की भी सेटिस्फाई हो रही है और 3 कंडीशन वैल्यू से एक्सपेंस को एक्सक्लूड करने की भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो क्या, कि कौन कौन से खर्चों के लिए अथोराइज किया गया था। तो वो बोल रहे हैं कि क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड मशीन से लेके उसको रोली पोली के वेयर हाउस तक लाने में जितने भी खर्चे लगे हैं उनके लिए अथोराइज किया गया था। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं होटल, ट्रेवलिंग और टेलीफोन, ये 3 ऐसे खर्चे हैं जिनको हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये उस एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है जो कि अथोराइज हुआ था। ठीक है, आप अजम्पशन अदरवाइज भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सॉल्यूशन आईसीआई ने दिया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अज्यूम किया है कि ये जो 3 खर्चे हैं ये नॉट रिलेटेड टू क्लियरेंस ऑफ मशीन से लेके और आपके वेयर हाउस तक पहुंचने तक उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये 3 खर्चे एज ए प्योर एजेंट क्लासिफाई नहीं होंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, देखो इन 3 एक्सपेंडिचर पे तो जीएसटी लगेगा प्लस 5 lakhs पे भी लगेगा, बाकी जितने भी हैं ये सब प्योर एजेंट के रूप में हैं तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो 45,000 प्लस 50,000 होता है आपका 95,000, 97,000 और 5 lakhs का एजेंसी चार्जेज, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपकी 5,97,000। पार्ट 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट पे अब हम चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रुद्रा लॉजिस्टिक है चार्ज ₹13 lakh एज ए लंप सम कंसिडरेशन फॉर गेटिंग द इंपोर्टेड मशीन क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम स्टेशन एंड ब्रिंगिंग द सेम टू द वेयर हाउस ऑफ रोली पोली। अब वो बोल रहा है अगर मैंने एक साथ 13 लाख रुपए चार्ज किए होते तो, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे कोई एजेंट नहीं बन रही है। ये बोल रहा है मैं तो 13 लाख रुपए लूंगा और आपकी मशीन क्लियर करवा के आपके वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा, उसमें बीच में कोई खर्चा लगेगा वो सब मेरा है, आपसे कोई रिएम्बर्समेंट नहीं लूंगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, इस केस में प्योर एजेंट का कोई केस नहीं बनता, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेकेंड केस में क्या आंसर हो जाएगा हमारा, पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा 13 lakhs और पूरे 13 lakhs पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर और इसके रेस्पेक्ट में आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।